हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसका? चार्ज डिस्क का, जिस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्लियर है ना? तो एक डिस्क ले लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ज़्यादातर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो यानी नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो सकती है, जिसपे चार्ज कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दें। क्लियर है ना? और वो चार्ज कितना स्प्रेड है? क्यू, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी क्यू जो है इस पूरे में चार्ज स्प्रेड है। क्लियर है? ये एक डिस्क है, फिगर में दिख रही है। और इसमें क्या है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पे पोटेंशियल फाइंड करना? सेंटर से, यानी सेंटर ओ से एक पी पोजीशन पर पोटेंशियल कहां पर फाइंड करना है? एट पॉइंट पी, यानी सेंटर से पी पर फाइंड करना है। और उसकी पोजीशन कितनी है? सेंटर से पी पॉइंट की पोजीशन है एक्स, यानी यहां तक ये कितनी है? ये एक्स है। सेंटर से पॉइंट पी की पोजीशन कितनी है? एक्स है। क्लियर? सेंटर से हम बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो जनरली कि हम लोगों को यही एक तरीका होता है कि हम सेंटर से कोई एक पोजीशन ले लेते हैं, फिर उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट के बेस पर हम क्या पूरी प्लेट का या पूरी डिस्क का क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पर फिगर में ये पूरी प्लेट है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये सेंटर ओ से एक्स पोजीशन पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर? अब सेंटर से वाई एक्सिस के अलोंग जो है एक हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और वो स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है वो क्या है? उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है? डी वाई है। यानी देखिए सेंटर ओ से ये देखिए वाई पर हमने रिंग की एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो ये देखिए ये इतना, ये जो है डी किसके इक्वल है? डी वाई के इक्वल कंसीडर कर लिया। पहले क्या करते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट का क्या निकाल लें? हम एरिया निकाल लें। एरिया में चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस जगह स्मॉल चार्ज मिल जाएगा, और उस फिर का ओवरऑल इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या करेंगे, हम पूरे का पोटेंशियल डिफाइन कर लें। क्लियर है? किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पर डिफाइन कर लें। यहाँ पर ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंसीडर आर डिस्क ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया जो कि पूरा स्प्रेड है इस प्लेट पे या डिस्क पे, कह लीजिए स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, यानी सरफेस पर स्प्रेड है। यानी ये मान लीजिए कि जो हमने डिस्क ली है वो सिंगल लेयर की है, इसीलिए उसके सरफेस पर वो स्प्रेड है। द एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट, अब इस रिंग का जो ये हमने स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसकी थिकनेस डी वाई है, तो डी ए एरिया इक्वल टू कितने को होगा? तो देखिए इस यहाँ पर ये रेडियस कितनी है इस रिंग की? स्मॉल एलिमेंट जो हमने रिंग का सेलेक्ट किया उसकी रेडियस जो है यहाँ क्या है? वाई है। ठीक है? अब रेडियस वाई है तो यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई वाई हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई वाई। तो द एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी थिकनेस क्या है? डी वाई। तो इसका एरिया निकालना है डी इक्वल टू 2 पाई वाई। उस जगह पे रेडियस क्या काम कर रही है? वाई की तरह। और इसकी विड्थ कितनी है, यानी थिकनेस कितनी है? डी वाई। तो ये एरिया निकल कर आ गया स्मॉल एलिमेंट रिंग का। अब देखिए इस पर चार्ज क्या होगा? इस पर चार्ज कितना होगा? पूरे में तो क्यू है, तो यानी इसका मतलब इसमें चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा। तो एरिया इंटू, ये तो एरिया हमने इतना ले लिया, तो पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है? पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है? सिग्मा है। और एरिया कितना लिया हमने? डी ए। तो इस एरिया की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई वाई डी वाई। और ये सिग्मा, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है यहां पर? सिग्मा जो है
सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखिए इतना एरिया हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है ना रिंग का, तो उसमें सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसका चार्ज निकल आया। किसका? इसका, जो हमने ये यहां पर सेडेड कर दी है, ये इसका जो है चार्ज निकल कर आ जाए कितना? डी क्यू। इसका चार्ज हो गया डी क्यू। क्लियर है? अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किस पर? पी पॉइंट पर। तो इसको क्या करिए, इस पे इसको मिला दीजिए, ऐसे इसको इससे मिला दीजिए। क्लियर है? तो देखिए जब इसको इससे मिला देंगे तो यहां पर ये कितना x है, ये कितना है y है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि यहां से पूरे जितने भी रिंग के पार्ट हैं स्मॉल एलिमेंट के, उन सबकी पोजीशन, यानी यहां से यहां से यहां से यहां से सब जगह से उस पॉइंट तक की पोजीशन क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस पर हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल। तो आप देखिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये तो फार्मूला होता है। तो देखिए Q की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये स्मॉल एलिमेंट डी क्यू पुट करेंगे, R की जगह पर पुट करेंगे ये वैल्यू, यानी ये R की तरह काम करेगा, यानी यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी डीवी, यानी स्मॉल चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? डीवी होगा। स्मॉल चार्ज का पोटेंशियल स्मॉल होगा, तो यानी कि डीवी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू चार्ज लिया ये हमने, और आर की जगह पे क्या यूज किया? डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब पूरे का निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ले लें। ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था, हम पूरे के लिए निकालना चाहते हैं, यानी ये जो डिस्क ली है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और लिमिट क्या लगाएंगे? यहां से लेकर, और रेडियस क्या है? ये कैपिटल आर है, इसके लिए ले लेंगे 0 से कैपिटल आर, क्योंकि पूरी हम डिस्क का निकालना चाह रहे हैं, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर पुट कर दे। अब डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे लिख दीजिए। अब डी क्यू क्या है? डी क्यू की ये वैल्यू है, देखिए डी क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए यहां पर, और इंटीग्रेशन क्या है? 0 से r है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0 to r लिमिट हो गई जी, इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। और डी क्यू की वैल्यू क्या है? 2 पाई वाई डी वाई। देखिए 2 पाई वाई डी वाई सिग्मा, ये वैल्यू क्यू की पुट कर दीजिए, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 2 पाई सिग्मा, इसको भी बाहर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to r कर दीजिए, y dy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिजिक्स का काम खत्म हो गया, फिजिक्स का काम यहीं तक फार्मूले में लग गया। अब ये मैथमेटिक्स काम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ भी आनी चाहिए, और मैथ के बिना फिजिक्स नहीं लगाई जा सकती है, इससे आप जरूर ध्यान रखिए। इसलिए मैथ भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप देखिए ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे। पहले तो ये देखिए, इससे ये कैंसिल किया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, v इक्वल टू सिग्मा, ऊपर क्या बचा? केवल सिग्मा, नीचे कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे।
देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसमें भी एक फंक्शन और यहाँ पे भी फंक्शन वाई फंक्शन है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट कर लिए 2y dy इक्वल टू 2dt 2t dt, 2 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दिया, y dy इक्वल टू t dt आ जाएगा। क्लियर है? देखिए y dy की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा t dt हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर रूट में ऐसे हो जाएगा। तो ये रूट देखिए कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पर टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये रूट से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निकल के ये आ जाएगी टी। क्लियर है? और ये टी कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माना है, तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लीजिए। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहे तो वैसे ही वैल्यू पुट कर दीजिएगा। और अगर आप यहीं से लिमिट चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 0 पुट करिए, कहाँ पे, y की जगह। तो y देखिए एक्स स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन है वो, जो फंक्शन है वो y है, तो y की जगह 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट में, तो 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद जब r पुट करेंगे y की जगह तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर वाई की जगह लिख दिया और ये टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू टी। तो यहाँ पर लिमिट अब जो आ जाएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? तो अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, और यहां पर ये आ जाएगा x। क्लियर? v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट कर दीजिए यहां पर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाए। तो एक तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया, यानी पोटेंशियल निकल कर आ गया, ठीक है ना, ये पोटेंशियल फाइंड हो गया। लेकिन अब इसका जो है देख लेते हैं किस किस टर्म पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या करिए एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए तो ये x आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर हाफ माइनस, और देखिए ये x लिखा हुआ है, यहां से x भी बाहर कर लीजिए, यहां भी x है यहां भी x है, और इसमें बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दीजिए। और एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि r एक्स स्क्वायर क्या है, x की वैल्यू क्या है, r से बहुत बड़ी, देखिए ये यहां से आप p पॉइंट है, p पॉइंट बहुत दूर भी हो सकता है, तो उस कंपेयर में देखा जाए तो r की कंपेयर में x की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और जब हम आर स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर का रेशियो करेंगे तो यानी ये टर्म नेग्लिजिबल, यानी हायर टर्म कैसे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर x कॉमन ले लीजिए, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये v लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये पावर हाफ है, बायनोमियल थ्योरम लगा दी, 1/2 आर स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर की हमने यानी फर्स्ट टर्म तक की हमने बायनोमियल थ्योरम लगा दी। हायर टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल, यानी उनको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया ना इन दोनों से, ये x कॉमन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ 1 बचेगा, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दिया, कर दिया ब्रैकेट, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या लिखा, v इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू सिग्मा, और ऊपर क्या लिखा है आर स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ये 2 4 हो जाएगा, 4 और एप्सिलॉन नॉट और x, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहां पर रेडियस आर स्क्वायर आ रही कि नहीं आ रही, यानी इस पूरी रिंग की
रेडियस मिल रही है हमको। तो यानी ये पूरा रिंग का पोटेंशियल एक्स पोजीशन पर निकल कर आ गया। अब जरा थोड़ा सा और इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक रिजल्ट ये हो गया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसमें ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे यहाँ पर क्या करें, पाई का मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो देखिए ये आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स हो जाए। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरी रिंग का एरिया है, यानी होल रिंग का एरिया निकल आया पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज है पर यूनिट एरिया, यानी पूरे रिंग का चार्ज निकला है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स निकल कर आ गई वैल्यू। क्लियर? तो यानी ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट के निकल कर आ गई, एट ए पॉइंट का पोटेंशियल निकल कर आ गया। किसका, एट ए पॉइंट। ये पोटेंशियल एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस पोटेंशियल एट अ पॉइंट, चार्ज के लिए हो जाए पॉइंट चार्ज। क्लियर? जैसे कि ये दिया हुआ v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब अगर हमें पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना हो, यहां पर इसी डिस्क का पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना हो, ये तो कहा था सेंटर से बाहर हमने लिया था, हम यहाँ सेंटर पर निकालना चाहते हैं। तो जब सेंटर पर निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट कर दें। लेकिन 0 किस जगह पुट करेंगे, इसमें अगर आप 0 पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पूरी डिस्क में इनफाइनाइट चार्ज दिया जाए, तभी पोटेंशियल इनफाइनाइट हो सकता है। ये सर्टेन डिस्टेंस के लिए है पोटेंशियल। x इक्वल टू 0 पुट कर दें और इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहां पर इनफाइनाइट चार्ज होना चाहिए, किसमें, डिस्क में, तभी ये पॉसिबिलिटीज है, वरना नहीं है। तो अब हम सेंटर के लिए निकाल लें तो वो केस लगेगा ये वाला। मेन ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो इसके लिए अगर हम इस इक्वेशन में सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो x की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो एट अ सेंटर के लिए पोटेंशियल निकल आएगा, एट सेंटर पॉइंट, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं। तो VC यानी VC इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखिए x जहां जहां लिखा हुआ 0 पुट कर दीजिए, यहां x की जगह 0 पुट कर दीजिए, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो क्या बचेगा, अंडर रूट है आर स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो आर ही तो आएगा निकल के। तो यहां आ जाएगा आर, केवल आर बचेगा। तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट VC, ये आ जाएगा सेंटर के लिए। क्लियर है? अब एक और फॉर्म में निकालना हो, कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और उसके लिए ये फार्मूला है, लेकिन आपको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखना होगा, v और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है तो x यहां लिख दीजिए, कॉमा 0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ये जो है, ये जो पोटेंशियल निकाला एक्स एक्सिस के अलाउंग पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड। लेकिन अगर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड हो यानी कि निगेटिव डायरेक्शन हो, यानी एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, तब क्या वैल्यू होगी, v इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा 0 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये माइनस लिखा है ना, और जब एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में पोटेंशियल निकल कर आ गया, ये दोनों इक्वेशन कार्टेशियन के फॉर्म में हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।